आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन में प्रतिबिंब का बनना। यानी प्रतिबिंब के बनने में किरण आरेख किस प्रकार से खींचे जाते हैं, किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब कैसे दर्शाए जाते हैं, उसको देखना है। इसमें हमारा आज का जो पहला पहला देखना है वो अवतल दर्पण में देखना है। अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती है। इन 6 स्थिति के बारे में देखेंगे कि कहाँ-कहाँ वस्तु को रख सकते हैं और फिर हर एक जगह रखने पे वस्तु का उसके संदर्भ में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है, समझ गए? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। अब हमारा इसमें बात ये है कि इसको समझने के लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जो कि लास्ट क्लास में हुआ था, पर जो नहीं थे उनके लिए मैं थोड़ा-सा याद दिलाना चाहता हूँ। एक छोटे से डायग्राम में कल अलग-अलग बताया था मैं, आज एक ही में मैं सारा बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से ये 4 रूल है जो आपको याद रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। ये दर्पण का P होता है, जो नए हैं वो पता कर लीजिए। ये C होता है, CPF क्या होता है ये पिछले क्लास का वीडियो देख लीजिए। ये ये ध्रुव होता है, ये मुख्य फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये होता है आपका वक्रता त्रिज्या, ये होता है आपका मुख्य वक्रता केंद्र, सॉरी ये वक्रता केंद्र। त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक होगा, हालांकि अभी त्रिज्या की जरूरत नहीं है। अब इसमें आप साउंड बहुत आ रहा है, किसके यहाँ सिनेमा चल रहा है? यहाँ देखिए, प्रतिबिंब से बनने वाले जो भी आपके रूल हैं, उस रूल को पहले जान लीजिए। 4 रूल है। पहला रूल कहता है अगर कोई किरण अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के बाद वो F से जाएगा। ये पहला रूल है। दूसरा कहता है कि यदि वो F से आता है, यदि F से आता है तो मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। 2 रूल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका पहला हो गया। तीसरा कहता है कि यदि वो C से आता है, यदि ध्यान दीजिएगा ऐसे नहीं होगा, अगर C से आता है तो ये C से ही चला जाएगा, C से ही चला जाएगा। सब एक ही में थोड़ा ये लग रहा होगा आपको, ठीक है? सब एक ही में हो गया है तो लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है। आप देख लेंगे, बारी बारी से हम हर क्वेश्चन में भी करा देंगे। उसके बाद अगर कुछ कोण बनाते हुए आता है तो कोण बना के चला जाए, यही कहानी है। अब इस सब एक में आपको दिक्कत हो रहा होगा, अब अलग अलग डायग्राम खींचेंगे और तब आपको बताएंगे कि क्या होता है। ध्यान से देखते रहिए। अब अवतल दर्पण में स्थितियां कितनी होती है, ठीक है? फिर से एक दर्पण बनाते हैं और उसमें देखिए कि वस्तु को रखा कहाँ कहाँ जा सकता है। देखिए वस्तु को रखने के लिए ये F है, ये C है। वस्तु को रखने के लिए क्या क्या, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही रखा जाता है, ठीक है? वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही रखा जाता है। अब ध्यान देते चलिए। एक स्थिति ये हो सकता है, पहला, क्योंकि P पे तो वस्तु रखा नहीं सकता है, तो दर्पण ही है।
तो F और P के बीच में कहीं वस्तु रखा जा सकता है, एक स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि आप इस F पर ही डाल दो, नहीं? तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि वस्तु को C और F के बीच में रख दो। चौथी स्थिति यह हो सकती है कि वस्तु को C पर रख दो, है ना? पांचवी स्थिति ये बनती है कि C के बाहर कहीं भी रख दो, मुख्य अक्ष पर, पांचवी स्थिति है। और छठी स्थिति ये बनती है कि वस्तु को कहीं भी रख दिए हैं अनंत पे, छठी स्थिति। यही 6 स्थितियों के बारे में प्रतिबिंब का बनना, एक किरण आरेख और उसका पूरी की पूरी प्रकृति हम लोगों को देखना है। तो अब चलिए एक-एक करके हर स्थिति का रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है? चलिए, देखिए, पहली स्थिति की बात करते हैं, समझ गए? पहले स्थिति की बात करते हैं। इसमें वस्तु को हम कहाँ रखना चाहेंगे बताइए? इसमें हम वस्तु को पहली स्थिति में वस्तु को कहाँ रखते हैं? P एवं F के बीच, F के बीच। P मतलब ध्रुव एवं मुख्य फोकस, फोकस होगा, फोकस के बीच। वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, दर्पण बनाते हैं। दर्पण बन गया, ठीक है, खींच दिए। सब कुछ होगा अपना, ई होगा, क्या एफ होगा, सी होगा, ये डबल दूरी पर होता है। अब आप वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? पी और एफ के बीच रख दिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये ए बी कोई वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ से जो किरणें निकलेगी कैसे कैसे जाएगी, ये देखने वाली बात है। तो देखिए, एक किरणें यहाँ से निकलेगी और सीधे सीधे दर्पण से टकराएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि दर्पण से टकराने के बाद किरण कहाँ से जाती है? एफ से जाएगी, बोलो, एफ से जाएगी, दिख रहे हो? एफ से जाएगी। एक मिनट, ये वस्तु को थोड़ा बड़ा लेते हैं ताकि किरण आरेख थोड़ा ज्यादा अच्छा बने, ठीक है। छोटा में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इतना ही, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ से सीधे के सीधे किरण गई, ठीक है। और उसके बाद आपका ये टकराएगी एफ से, एफ से चली गई। एक किरण तो ये है जो चली गई, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, ठीक है। एक किरण इधर से जाएगी सी से, क्या होगा? एक किरण जाएगी सी से, ठीक है। देखो, एक किरण जाएगी सी से, सी से जाएगी तो कुछ इस प्रकार से जाएगी, है ना। और आपको पता है कि सी से जाने के बाद ये परावर्तन के बाद भी सी से ही लौट जाएगी, नहीं? आपको पता है ना, सी से जाने वाली सी से लौट जाती। अब प्रतिबिंब तो बना ही नहीं। आपने क्या कहा था? हमने क्या बताया था कि प्रतिबिंब वहीं पर बनता है, ठीक है,
जहां पर दो दो किरणें कटेंगी, ठीक है, जहां पर दो परावर्तित किरणें कटेंगी, प्रतिबिंब वहीं पे बनता है ना। यहां पर तो किरणें कटी ही नहीं, देखो ये तो और दूर ही हो रहा है, तो मामला तो हो गया गड़बड़। लेकिन नहीं, अब आप देखोगे कि ये दोनों जो किरणें हैं, ये जो दोनों किरणें हैं, इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, ठीक है, ये दोनों किरणों को आगे बढ़ा दें, तो ये कहीं ना कहीं देखिए आपको कट गया, ये इस बिंदु पर कट गया, ठीक है। अब प्रतिबिंब यहां बना, प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश से दिखाते हैं, ठीक है यहां तक। अब देखिए प्रतिबिंब यहां बन गया। अब आपसे प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी जाएगी, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी जाएगी। प्रतिबिंब की प्रकृति में आप क्या क्या लिखेंगे बताइए। सबसे पहली बात कि वस्तु कहाँ रखे हैं वो तो बता दिए हैं कि वस्तु एफ और दर्पण के ध्रुव के बीच रखे। अब इसकी जो प्रकृति है उसमें आप पहली बात क्या कहें, वस्तु जो है वो दर्पण के प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, पहली बात। दूसरी बात, प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो काल्पनिक है। क्या यहां पर दिक्कत है, काल्पनिक है। अब कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, या इसी को हम लोग आभासी भी कहते हैं। नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब किरणें वास्तविक रूप से नहीं कटती है, उसे हमें ले जाना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये तो चला गया इधर परावर्तित होकर, मुझे ले जाना पड़ा है यहाँ, तब जाके ये प्रतिबिंब बना है, इसीलिए काल्पनिक है। इसके साथ साथ तीसरी बात ये है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो सीधा है कि उल्टा है। देखिए जो इसका टेल है वो टेल सेम है, तो ये कैसा प्रतिबिंब है, सीधा है। उसके बाद चौथी बात यह है कि वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं, वस्तु से। हाँ, क्या है बोलिए। हाँ, हाँ, सी में वस्तु कहाँ है, दरअसल देखिए वस्तु हमारा ये है, ठीक है ना, वस्तु हमारा ये है। अब हमने देखा कि यहाँ से एक किरण निकली, गई दर्पण के सामने, सीधे सीधे जाएगी, सामने है तो जैसे यहाँ पहुंची तो यहाँ से मेरा नियम काम किया कि अब से ले गए। अब देखो एक किरण से तो मेरा कभी ये प्रतिबिंब बनना है नहीं, ठीक है। तो हमने देखा कि एक और किरण परावर्तित कराई जाए ताकि प्रतिबिंब बन जाए, तो फोकस इधर से देना है। तो हमने देखा कि फोकस जो है इसको सी से दे देते हैं। हमने सी से दिया तो सी से लौट गया, फिर सी वाला को हमने क्या किया, आगे ले गया, ठीक है। ये है कहानी, तो आपका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। ये चार बातें हैं जो हर किरण आरेख में आपको खींचा जाएगा, और एक किरण आरेख हर साल पूछा जाता है, ठीक है। किसी भी बोर्ड हो, कोई भी स्कूल हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, एक किरण आरेख पूछा ही जाता है। 3 नंबर का रहता है, डायग्राम खींच करके, और ये प्रकृति बताना रहता है, ठीक है। तो पहली स्थिति क्लियर हो गई, ठीक है। बोलिए।
अब दूसरी स्थिति देखते हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बोलिए। बोलो। हाँ, ये तो होगा। ठीक है। आप पिछले क्लास के वीडियो देखिए, समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, अभी आप थोड़ा देखते चलिए कि हो क्या रहा है, आएगा समझ में। ठीक है। 6 स्थितियां हैं, देखते चलिए। 6 स्थिति आपकी हो गई। दूसरी स्थिति ये हमने बताया था कि वस्तु को कहाँ रख लेंगे हम, एफ पर रख लेंगे। ठीक है। 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरी स्थिति क्या है। दूसरी स्थिति में हमारा था कि, अच्छा पहले तो दर्पण बनाना होगा। दर्पण बन गया है। उसके बाद आपका मुख्य फोकस बनाना होगा, नहीं। उसके बाद मुझे एफ बनाना होगा, सी बनाना होगा, पी लिखना होगा, एम एन दर्पण है। ये सब बात तो हर बार लिखते लिखते याद हो जाएगा। अब वस्तु को कहाँ रखना है, एफ। वस्तु को कहाँ रखेंगे, एफ पे। चलिए, हमने रख दिया, ए बी वस्तु है जो एफ पे है। ठीक है यहाँ तक। अब इसके साथ क्या क्या होगा वो देखिए। ये किरण तो वस्तु से सीधे सीधे जाएगा दर्पण के सामने, तो वो आपका एफ से चला जाए, नहीं। उसके बाद ये थोड़ा सा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, किरण एकदम सीधा होना चाहिए, नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। समझ गए। ठीक है। अभी भी टेढ़ा है, आप स्केल से अच्छे से बनाना, मैं तो बस बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। ठीक ना। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा स्केल से कई बार। उसके बाद क्या करते हैं,
टेढ़ा है। उसके बाद क्या होता है, एक किरण जाती है सी से, एक किरण जाती है सी से। और आपको पता है कि सी से जाने वाली किरण सी से ही लौट जाएगी, सी से ही लौट जाएगी। अब देखिए, ये रूल है, ये रूल हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। रूल है तो मतलब रूल है। क्या है कि नहीं? इसके बाद अब देखिए, आप कहोगे कि सर प्रतिबिंब तो बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब जो बनता हुआ दिखाई तो दे नहीं रहा है, दे रहा है क्या? नहीं, नहीं दे रहा है। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो कि इस दोनों की दूरी जो है घटते जा रहा है। बोले सर वो तो खींच देंगे ऐसे वैसे तो हो ही जाएगा, जी नहीं। आप जब स्केल से एग्जैक्ट खींचेंगे, ये डिस्टेंस बराबर लेके खींचेंगे, तो वो घटता हुआ दिखेगा। इसमें ऐसा नहीं कर देना है कि इधर लेके बना के यहाँ बना देना है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनता। समझ गए? अब ये दोनों कहीं नहीं, समझ गए, अनंत में जाके कटेगा। अनंत में जाके जब कटेगा तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, है। अब प्रतिबिंब का निर्माण होगा तब इसकी प्रकृति भी बताना होगा। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति बताइएगा कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा? अनंत पे बन जाएगा। सही बात। उसके बाद अनंत पे बनेगा। दूसरा बात ये बताना रहता है कि काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा। चूंकि देखिए ये दोनों किरणें अपने जा रही है, कटेगी, हमको कटाने की जरूरत नहीं है यहाँ जैसे खींच के। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता चलता होगा कि वास्तविक आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जो क्लास में नहीं थे पिछले, तो वो अपना करें, होगा समझ में। उसके बाद तीसरी बात ये होगी कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा। क्योंकि देखिए प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा तो ये मुख्य अक्ष से तो नीचे ही ना बनेगा, बस कहीं से। तो ये क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। चौथी बात क्या होता है, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये वस्तु से बड़ा ही नहीं बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। समझ गए? बहुत बड़ा बनेगा। क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ पर अनंत पर जाके, काफी दूर जाके तो हम काट के यहाँ दिखा दिए, लेकिन ये बहुत दूर जाके बड़ा बनेगा। समझ गए? तो ये चार बातें। अब सर बोले इतना सारा सर, छह स्थिति में छह चार बातें याद कैसे रखेंगे, है ना? तो याद रखने का भी हम तरीका देंगे लास्ट में, इसी क्लास के लास्ट में आपको सब याद हो जाएगा। समझ गए? टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये हुई दो प्रतिबिंब। उसके बाद आगे देखते हैं, चार और बचा है, छह का छह आज कर देंगे, ठीक है। जी नहीं, कोई एक पूछा जाएगा आपको, कोई एक स्थिति आपको दे दिया जाएगा छहों में से। जैसे मान लीजिए वस्तु को हम एफ पर रख दिए हैं, क्वेश्चन ऐसे देगा कि अवतल दर्पण में किरण आरेख द्वारा बताएं कि वस्तु जब एफ पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा एवं उसकी प्रकृति लिखें। एक ही स्थिति को आपको पूछा जाएगा, समझ गए? छह, हाँ जी, डायग्राम दिखाना पड़ेगा आपको। समझ गए? तीसरी स्थिति क्या होगी भाई? हम लोग केस थर्ड की बात करें तो केस थर्ड में हम वस्तु को कहाँ रख लेंगे? पी और एफ के बीच। भाई लिख दो, कुछ वैसे भी लोग होंगे। ये वक्रता त्रिज्या है, सॉरी, हमेशा लिखा जाता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। हाँ वही मुख्य फोकस, फोकस के बीच।
वस्तु होगी। ठीक है, दर्पण बनाई जाए पहले। ठीक है, यहाँ P होगा, Mn कोई दर्पण है, ये आपका F है, इसके डबल दूरी में C दीजिए, दे दिए। चलिए, अब वस्तु रख देते हैं। कहाँ रख देना है? C और F के बीच में। चलिए, वस्तु हमने रख दिया, ए बी वस्तु रख दिया। अब वस्तु से तो किरण निकलेगी, किरण निकलेगी तो कहाँ जाएगी? दर्पण पे। दर्पण पे जाएगी तो आपको नियम पता है, इसके समांतर गई है तो कहाँ से जाएगी? एफ पे। एक नियम तो पता चल गया। दूसरा क्या होगा? हम लोग सी से गुजार देते हैं एक किरण। क्या? सी से गुजार देते हैं। सी से अगर गुजारेंगे, ठीक है, चूंकि ये थोड़ा बड़ा ले लिए हैं तो दर्पण इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, तो बस आप समझिए कि दर्पण ऐसा है। ठीक है ना, तब आपका डायग्राम बन पाएगा। ठीक है, अब सी से जैसे ही ये किरण गई है ना, आपको तो पता ही है कि जब ये सी से गई है तो सी से ही लौट जाएगी, है ना, सी से ही लौट जाएगी, लौट जाएगी। अब ये देखिए, सी से ही लौट जाएगी और इस दोनों को आगे बढ़ाइए। ठीक है, थोड़ा सा नहीं कटा, है ना, लेकिन ये कट जाता है, समझ गए? डायग्राम आप जब सही से बनाएंगे तो ये कट जाएगा। अब प्रतिबिंब यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब, ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब आपका बन गया। ठीक है, चूंकि हम ये डिस्टेंस ज्यादा ले लिए सी एफ का, इसीलिए थोड़ा सा ये हो गया। आप एग्जैक्ट आप खींच करके देखेंगे सब आएगा। किरण आरेख का नियम आपको पता ही है। अब देखिए, इस स्थिति में क्या होगा? हम्म? इस स्थिति में आप क्या लिखेंगे? स्थिति प्रतिबिंब का। पहली बात कि ये बनेगा कहाँ? अनंत पे नहीं बनेगा। देखिए, अनंत पर जब बना था तब हमारे पास कुछ पता नहीं था उसका, और छोड़, ये पता है ये कट रहा है। ठीक है, ये कट रहा है। थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं, समझ गया, ताकि हो जाएगा। देखिए, ये कट गया। ठीक है, ये कट रहा है, तो ये अनंत और सी के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत सी के बीच में। इसको क्या लिखेंगे? सी और, या सी और अनंत लिख देते हैं, सी और अनंत के बीच। दूसरी बात क्या लिखते हैं हम लोग? वास्तविक है कि काल्पनिक है? तो देखिए, वास्तविक है, डायरेक्ट कट रहा है ना, वास्तविक है। उसके बाद क्या लिखते हैं? उल्टा है कि सीधा है? देखिए, उल्टा है, ये ऊपर था नीचे है ना, तो तीसरा बात लिख दिए कि उल्टा है। चौथी बात ये लिखनी होती है कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो ये बड़ा बनेगा। ठीक है, देखने से भी आपको लग रहा है बड़ा बन रहा है। अब हम लोग के स्थिति चौथे की बात करते हैं। चौथी स्थिति, चौथी स्थिति क्या है बताइए? धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहे हैं। चौथी स्थिति क्या है? वस्तु को सी पर रखेंगे, समझ गए? वस्तु को क्या करेंगे? रखेंगे। ठीक है, रख दीजिए, क्या दिक्कत, रख दे रहे हैं। इस बार बड़ा बना लिए हैं पहले से। ठीक है, सबसे आसान यही है याद रखने के लिए। सी पर है तो कहाँ बनेगा? देखिएगा अभी कहाँ बनेगा। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखना है? ठीक है, ए बी वस्तु है। वस्तु से किरण निकलेगी, कहाँ से जाएगी?
से जाएगी। ठीक है। दूसरा, अब कटाना है इसको कि नहीं, तो क्या किया जाए? का है, एक किरण एफ से गुजार देते हैं। एफ से जो गुजरेगी वो समांतर जाएगी ना। एफ से जो गुजरेगी वो समांतर जाएगी ना। अब ये देखिए, यहाँ तो नहीं कटा, लेकिन हम काटेंगे। ये ए डैश बी डैश, इसको कटना है सी पर ही, समझ गए? इसको कटना है सी पर ही। कैसे कैसे भाग जाता है, स्केल रहता है ना एक, ज्यादा अच्छा। हाँ, देखिए, ये यहाँ से जब चलेगी, ये इसे होते हुए गुजरेगी। ठीक है, एकदम सीधा होगा, समझ गए? इसका याद रखना बहुत आसान है। स्थिति, पहली बात क्या, कहाँ बनेगा, तो सी पर ही बनेगा। नहीं, सी पर ही बनेगा। दूसरी बात क्या होगा, वास्तविक तो है ही, दिख ही रहा है। क्या, उसके बाद तीसरी स्थिति क्या है, उल्टा है, वो भी दिख रहा है। चौथी स्थिति क्या दिख रही है, छोटा है कि बड़ा है, बराबर है। बराबर है। लोग डरते रहते हैं, समझ में आएगा। अब पांचवी स्थिति देखते हैं। पांचवी स्थिति, पांचवी स्थिति में वस्तु को कहाँ रखते हैं, कहाँ रखेंगे बताइए? ये पीछे से कलर किया हुआ है दर्पण में, वस्तु को कहाँ रखेंगे बताइए? पी हो गया आपका, एफ हो गया, सी हो गया, कहाँ रखेंगे वस्तु को? भूल गए? अब कहाँ रखेंगे? मुख अक्ष पर। मुख अक्ष पे सी के बाद कहीं भी रख देंगे। ठीक है, सी के बाद कहीं भी, कहीं भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए भी मेरा वस्तु हो गया। ठीक, एक तो सबसे पहली बात आपको पता है कि वस्तु से किरण निकलेगी तो सीधे सीधे जाएगी समांतर, तो वो लौट जाएगी किससे? दूसरा क्या किया जाए, एक किरण सी से लौटा देते हैं। हम्म? एक किरण सी से जाएगा, एक किरण सी से जाएगा, और जो सी से गया वो सी से लौट ही जाएगा। है, सी से लौट भी जाएगा। जब लौट गया तो ये कटा कहाँ, देखिए, तो ए डैश बी डैश यही ना प्रतिबिंब बना। इसके बारे में नहीं लिख लीजिएगा आप लोग, हमको लिखना जरूरी है? क्या लिखिएगा? पहली प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, तो सी और एफ के बीच। दूसरी बात, प्रतिबिंब वास्तविक है, ये भी दिख रहा है। याद कुछ नहीं रखना है, सब यहाँ डायग्राम बताएगा आपको, बस समझ डेवलप करिए। तीसरा, उल्टा है कि सीधा है, तो उल्टा है। छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। आपको इस चार में से दो ही बात याद रखना है, दो बात तो हम ऐसे ही बता देंगे ट्रिक लास्ट में, उस ट्रिक से आप दो बात सबका याद हो जाएगा। ठीक है, दो ही बात आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब ध्यान देना होगा। इसके बाद लास्ट और सबसे ज्यादा जहां दिक्कत होती है, हालांकि ये वाला केस विवादित है, समझ गए?
इसका डायग्राम को लेकर के विवाद चलता रहता है। कुछ साइड वो अपने तरीके से लिखता है, कुछ लिखते हैं, तो इसलिए इसलिए पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है? जो 5 केसेस है, वही 5 केस आपका पूछा जाता है। ये बहुत कम देखा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है? आइए, देखते हैं। एक तो इसका डायग्राम बनता है इस प्रकार से, देख लीजिए। ये हो गया आपका ई है, ये आपका एफ है, सी। हाँ जी, दिखेगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? अब वस्तु को बोला अब नहीं पता भैया कहाँ रखेंगे, क्योंकि इस पर तो रख ही लिए हैं। बोला अब इस पे नहीं रखे हैं, कहीं औरो आकाशे में रख दिए हैं इधर कहीं, है ना? पता नहीं है वस्तु कहाँ रख दिए, ठीक है? तब बोला ठीक है, लेकिन बोला कहीं भी आप रखे होंगे, तो एक किरण तो दर्पण के सामने आएगा ही समांतर, और ऊ चला जाएगा किससे? एक बात हो गया, ठीक है? वस्तु को आप कहीं भी रखे होंगे, ठीक है? दूसरा बात बोला कि ठीक है, आप कहीं ऊपर यहाँ रखे होंगे, ठीक है? आप कहीं यहाँ रखे होंगे, तो यहाँ से एक किरण आया होगा एफ से, ठीक है? एक अगर एफ से आएगा, तब तो एफ से जाए समांतर जाना होगा। नहीं, ये चीज नहीं हुआ है। हालांकि इस पर लेकर विवाद है कई सारा। एक स्थिति ये होता है कि चलिए इधर से दर्पण का प्रतिबिंब किरण जो है यहाँ से आया, तो ये भी एफ से चला जाएगा, ठीक है? तो इसी पर प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा? सबसे पहली बात, कहाँ बनेगा? तो एफ पर बनेगा, वास्तविक होगा, ठीक है? उसके बाद सीधा होगा कि उल्टा होगा? बताइए। उल्टा होगा, ठीक है, बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा ही नहीं, बहुत छोटा, एक बिंदु के आकार का बनेगा, छोटा बनेगा। यही 4 बातें आपको देखनी है। इसका एक और डायग्राम होता है जो ज्यादा सही माना जाता है, ऑथेंटिक है, वो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है? अब देखिए, ये 6 स्थिति को आपको याद रखने के लिए कुछ बातें अगर आप याद रख लेते हैं, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में एक ही केस है जहां प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, एक ही केस है। आप देखिए, सबसे पहला केस जो है उसी में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आभासी होता है। तो दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। दर्पण के सामने बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा। समझ गए? एक बात याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब हमेशा बराबर या छोटा हो छोटा होता है। अब ये भी बराबर का केस भी आप जानते हैं, एक ही टाइम होता है सी पर बराबर होता है, बाकी हर केस में आपको क्या होगा? छोटा ही दिखेगा। समझ गए? तो ये थे इतनी सी आज आज की बात। आपको मैं सारे डायग्राम और सारा लिखा हुआ सब कुछ भेज देंगे। आप जो है सो इसको फेयर कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। वीडियो करने के लिए आपको धन्यवाद।